भारत की लाज बचाई, भारत की लाज बचाई। तेरी हल्दी घाटी ने भारत की लाज बचाई, भारत की लाज बचाई। ओ महान मेवाड़ तुम्हारी महिमा जाए न गाई, महिमा जाए न गाई। ओ महान मेवाड़। सिर अपना कर सके न ऊंचा होते, आने वाले बालक अपने फूट फूट कर रोते। स्वाभिमान से सिर अपना कर सके न ऊंचा होते, आने वाले बालक अपने फूट फूट कर रोते। तुमने कितनी बार रक्त की नदियां यहाँ बहाई, टुकड़े टुकड़े कटे किंतु थी इज्जत नहीं गंवाई। तुमने कितनी बार रक्त की नदियां यहाँ बहाई, टुकड़े टुकड़े कटे किंतु थी इज्जत नहीं गंवाई। तेरे यह उपकार भूलना है कितना दुखदाई, तेरी हल्दी घाटी ने भारत की लाज बचाई, भारत की लाज बचाई। तेरे यह उपकार भूलना है कितना दुखदाई, तेरी हल्दी घाटी ने भारत की लाज बचाई, भारत की लाज बचाई। ओ महान मेवाड़ तुम्हारी महिमा जाए न गाई, महिमा जाए न गाई। ऋषियों के तप से अश्वमेध आया, माँ की कृपा से अश्वमेध आया, अश्वमेध का पर्व आया है। आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे। अश्वमेध का पर्व आया है, आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे। पावन हिमालय से ऋषि मुनि आए, पावन हिमालय से ऋषि मुनि आए, ईश्वर का संदेशा लाए, ईश्वर का संदेशा लाए। अनुदान अनमोल पालो रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे। अश्वमेध का पर्व आया है, आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे। शरणागत की रक्षा भी की पैरन पीछे डाला, तेरा तेज काल से भी है जाता नहीं संभाला। शरणागत की रक्षा भी की पैरन पीछे डाला, तेरा तेज काल से भी है जाता नहीं संभाला। तेरी पूजा अश्वमेध से है हम करने आए, अब तक तो क्या हमने थे अजदा के सुमन चढ़ाए। तेरी पूजा अश्वमेध से है हम करने आए, अब तक तो हमने थे केवल श्रद्धा सुमन चढ़ाए। कितना खुश होते यदि होते आज चंद्र वरदाई,
तेरी हल्दी घाटी ने भारत की लाज बचाई, भारत की लाज बचाई। कितना खुश होते यदि होते आज चंद्रवरदाई, तेरी हल्दी घाटी ने भारत की लाज बचाई, भारत की लाज बचाई। ओ महान मेवाड़ तुम्हारी महिमा जाए न गाई, महिमा जाए न गाई। आप इस कलश का लिए महत्व है। कलश का महत्व इसलिए नहीं कि आपने सिर पर रख लिया और उसके बाद में इसकी पूर्ति हो गई। इसके दो महत्व हैं। एक महत्व तो ये कि वरुण देवता के भी, जैसे मैंने कहा कि हम लोगों को जो कुछ प्रकृति से मिलता है, अग्नि से मिले, वरुण से मिले, पानी से मिले, पृथ्वी से मिले, उन सब के प्रति कृतज्ञता अर्पित करना। वरुण देवता सर्वोपरि है। यदि वरुण देवता की कृपा नहीं हो तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। यज्ञ अनुष्ठान का प्रारंभ हुआ। ध्वजारोहण के साथ केसरिया ध्वजा फहरती हुई यहाँ चारों पहले से भी जो त्याग बलिदान का इतिहास है उसको फिर से देव संस्कृति के संदर्भ में जीवंत और जागृत बनाने की प्रेरणा देती हुई ध्वजा फहरा रही है। उसके पूजन का क्रम संपन्न हो रहा है। सभी लोग हाथ जोड़े रखें। देव पूजन के क्रम में परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ पर विराजे हुए हमारे सभी आज के विशिष्ट अतिथिगण, याजकगण, शक्ति स्वरूपा देवियों, देवतुल्य भाई, यज्ञ हमारे भारतीय संस्कृति का मेरुदंड है। यज्ञ के विषय में कहा गया है, यदि यज्ञ इस धरती पर न चलता शायद इस धरती पर जीवन न होता। हमारा जीवन यज्ञमय जीवन है। प्रति श्वास के साथ प्रति पल हम यज्ञ करते हैं, तभी ये सारा का सारा संसार चल रहा है। यज्ञ के बारे में कहा गया है, यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ वही भुवन से नाभि। यज्ञ इस विश्व भुवन की नाभि है, केंद्र है, वो केंद्र बिंदु है। सारा का सारा सृष्टि का चक्र इसके चारों ओर चल रहा है और इस यज्ञ की शिक्षाओं के साथ साथ जो कुछ भी जुड़ा हुआ है, यदि वो जीवन में उतर जाए तो आदमी न जाने कहां से कहां पहुंच जाए। व्यक्तित्व के अनगढ़ हो जाने के कारण ही आदमी गड़बड़ाता है। आज की सारी समस्याएं जो पैदा हुई हैं वो व्यक्ति की अंदर की अस्तव्यस्तताओं कारण पैदा हुई है। स्नायु संस्थान हमारा जो है ये केवल न्यूरोलॉजी नहीं है, ये केवल न्यूरोलॉजिकल नर्वस सिस्टम नहीं है, बल्कि और भी कुछ चीज है, गहरी चीज। और जो गहरी चीज है वो है हमारे अंदर का जो सोचने वाला संस्थान, हमारा मन संस्थान, हमारा चक्र, नाड़ी पत्रिकाओं से भरा हुआ ऐसा संस्थान जिसको कुछ सुव्यवस्थित करने का काम एक ऐसी प्रक्रिया करती है जिसे अध्यात्म कहते हैं। यदि ये शिक्षा हमारे समझ में आ जाए तो 1008 कुंडों के माध्यम से यहाँ जब हम आह्वान करेंगे तो ये देव प्रतिमाएं हैं जिनमें हम आह्वान करेंगे देवताओं का,
और जब देव प्रतिमाओं में आह्वान किया जाता है तो ये आपने देखा होगा इन कुंडों की आकृति को, ये कुंड विशेष आकृति के बनाए गए हैं। कुछ विशेष आकृति के कुंड हैं, कुछ सामान्य चौकोर कुंड हैं। ये ज्यामितीय आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर देव शक्तियों को आमंत्रित करके आकर्षित करते हैं और फिर इनका प्रभाव आने वाले कई वर्षों तक इस में बना रहेगा। स्वामी हयांते करे भुवन वायु गगनांगो व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वरणाचार्य करने के तुम्हें आशा लगाए प्रार्थना में झुक कर प्रार्थना लेके आए चरणों में झुक कर प्रार्थना यह लेके आए प्रार्थना यह लेके आए आचार करने की तुम्हें आशा लगाए हम सब प्रार्थना करें परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सत्ता से कि राजस्थान की धरती पर संपन्न होने वाले इस दूसरे अश्वमेध यज्ञ को हम ऐसा ऐतिहासिक बना दें कि परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का दैवीय अनुग्रह हम पर सतत वरदानों की वर्षा करता रहे और हम आने वाले दिनों में जो यहाँ बैठे हुए ऋत्विक गण हैं, आप बैठे हुए याजक गण हैं, देव पूजन करने वाले हमारे अभ्यागत गण हैं, अपने आप को इतिहास में हमेशा याद रखें। न केवल आप बल्कि आपके आने वाली 4-5 पीढ़ियाँ तक आपको याद रखें कि ऐसा कोई उपक्रम हुआ था जिसके अंतर्गत हमारे पूर्वजों ने एक ऐसा पुण्य कर्म किया, ऐसे पुण्य स्थान पर जहाँ पर की भूमि के संस्कार छिपे पड़े थे और उनको संस्कारों को जगाया। आचार्य वर्ण प्रसंग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस महान यज्ञानुष्ठान से राष्ट्र की एकता अखंडता बढ़ेगी, जाति पात्र भेदभाव मिटेंगे, सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ेंगे, सुख समृद्धि समरसता का विकास होगा, भारतवर्ष अजय शैल शक्ति का स्वामी बनेगा, आर्थिक वैज्ञानिक कृषि क्षेत्र में तीव्र प्रगति होगी। यहाँ का नारी जीवन सारे विश्व में नारी सम्मान का केंद्र बनेगा। हमारा देश सारी पृथ्वी का शिवमणि राष्ट्र बनेगा। इसी कल्याण कामना से मैं शेरवाला पंड्या समूचे गायत्री परिवार की ओर से अपने इस आज परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को साक्षी मानकर आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी तदनुसार 29 नवंबर 1994 को राजस्थान के द्वितीय, भारत के 17वें और विश्व के 20वें हल्दी घाटी अश्वमेध के शुभारंभ की घोषणा करती हूँ। परमात्मा हमें यह अनुष्ठान संपन्न करने की शक्ति एवं संरक्षण प्रदान करें। कश्यप ऋषि आवाहनम मृद्गति
कश्यप ऋषि सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने साई मात को विपुल दया का दान दिया। है प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करे ईश्वर, हम सबकी पूजा स्वीकारे यहाँ स्वयं आकर, हम सबकी पूजा स्वीकारे यहाँ स्वयं आकर। ओम कश्यपः सर्वलोकाध्यः सर्वभूतदयाकरः त्वां प्रार्थयामि च पूजेयं प्रतिगृह्यताम्। ॐ कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गजानना सिंहामुखी कृष्णास्याकाशकुण्डिका पुष्पग्रीवा हयग्रीवा वाराही सर्वांजना। पुलोकिका शिवालावा मयूरी विकटानना अष्टवक्ता कोटलाक्षी कुब्जा विकटलोचना। लोकसाक्षी एकराक्षी बृहत्पुंडा सुराप्रिया। गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। तू सृष्टा है विश्व की, तू है तो जग श्रेष्ठ की। तू सृष्टा है विश्व की, तू है तो जग श्रेष्ठ की। परिवर्तन के चक्र पर तेरा ही अधिकार है। परिवर्तन के चक्र पर तेरा ही अधिकार है। गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। दोषदलनी है असुर निकंदनी है दुर्गा माता। हे अर्धांग शरीर धारिणी गौरी शिवदाता। हमको दो माता पाओ पुकार करो। हमको दो माता पाओ पुकार करो। अश्वमेध में आओ आओ स्वीकार करो। जग कल्याण करो। अश्वमेध में आओ आओ स्वीकार करो। जन कल्याण करो। ओम तेरी दुर्गे दुरितौघनाथि प्रचंड दैत्योत्तरविनाशकारिणि। तुमे महेशार्धशरीरधारिणि प्रिया भवत्वं मम यस्य कर्मणि। प्रिया भवत्वं मम यस्य कर्मणि। ओम दुर्गायै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओए जय श्रीनाथ भगवान की जय। ओए श्रीनाथ भगवान की जय। नाथ द्वारा से आओ श्रीनाथ जी, विठल जी महाप्रभु जी। नाथ द्वारा से आओ श्रीनाथ जी,
महाप्रभु जी। फूल अक्षत नैवेद्य स्वीकार कीजिए, फूल अक्षत नैवेद्य को स्वीकार कीजिए, फूल अक्षत नैवेद्य को स्वीकार कीजिए, फूल अक्षत नैवेद्य को स्वीकार कीजिए। मन में भक्ति का प्रभु जी संचार कीजिए, मन में भक्ति का प्रभु जी संचार कीजिए, मन में भक्ति का प्रभु जी संचार कीजिए, मन में भक्ति का प्रभु जी संचार कीजिए। ओ करो भक्तों को प्यार श्रीनाथ जी महाराज, करो भक्तों को प्यार श्रीनाथ जी महाराज, ओ करो भक्तों को प्यार श्रीनाथ जी महाराज, करो भक्तों को प्यार श्रीनाथ जी महाराज। ओ नाथ द्वारा से आओ श्रीनाथ जी महाप्रभु जी, नाथ द्वारा से आओ श्रीनाथ जी महाप्रभु जी। बोले विष्णु भगवान की जय, श्रीनाथ भगवान की जय। यज्ञास्य प्रवेश ओम यतो यतः समीहते ततो नो अभयं गुरु शन्नः गुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। वैश्वानर अग्नि का देव मंच पर प्रवेश हो रहा है। अभी देव मंच पर उसकी विशेष प्रतिष्ठा होगी, पूजन क्रम संपन्न होगा। आप सभी अपने स्थान पर बैठे हुए ही हाथ जोड़े रहेंगे। चित आनंदा जय गंगा गीता, जय गंगा गीता। कविता की शाश्वती शक्ति तुम सावित्री सीता, जयति जय गायत्री माता। दिग्गज साम अथर्व प्रणयनी प्रणव महामहिमे, प्रणव महामहिमे। कुंडलिनी तत्सार सुषुम्ना शोभा गुण गरिणे, जयति जय गायत्री माता। स्वाहा सदा शची ब्रह्माणी राधा रुद्राणी, राधा रुद्राणी। जय शतरूपा वाणी विद्या कमला कल्याणी, जयति जय गायत्री माता। ओ महान मेवाड़ तुम्हारी महिमा जायन गाई, महिमा जायन गाई। ओ महान मेवाड़। बने चक्रवर्ती यह हमने मन में ठानी। अश्वमेध अभियान उसी की गरिमा पूर्ण निशानी। भारत बने चक्रवर्ती यह हमने मन में ठानी।
अश्वमेध अभियान उसी की गरिमा पूर्ण निशानी। हे श्रीनाथ शक्ति दो ऐसी पग पीछे न हटाएं, शत्रु बाहरी हो या घर के उनको मार भगाएं। हे श्रीनाथ शक्ति दो ऐसी पग पीछे न हटाएं, शत्रु बाहरी हो या घर के उनको मार भगाएं। सारा देश दे रहा तुमको हे श्रीनाथ दुहाई, तेरी हल्दी घाटी ने भारत की लाज बचाई, भारत की लाज बचाई। सारा देश दे रहा तुमको हे श्रीनाथ दुहाई, तेरी हल्दी घाटी ने भारत की लाज बचाई, भारत की लाज बचाई। ओ महान मेवाड़ तुम्हारी महिमा जाए न गाई, महिमा जाए न गाई। ओ महान तुमसे ही मेवाड़ बन गया है वीरों की काशी। बोलो हर हर महादेव जय एक लिंग अविनाशी, तुमसे ही मेवाड़ बन गया है वीरों की काशी। देव संस्कृति की दुनिया में फिर से पूर्ण विजय हो, एक साथ सब मिलकर बोलो एक लिंग की जय हो, एक लिंग की जय हो, एक लिंग की जय हो। देव संस्कृति की दुनिया में फिर से पूर्ण विजय हो, एक साथ सब मिलकर बोलो एक लिंग की जय हो। जय हो एक लिंग की जय हो महाकाल वरदाई, तेरी हल्दी घाटी ने भारत की लाज बचाई, भारत की लाज बचाई। जय हो एक लिंग की जय हो महाकाल वरदाई, तेरी हल्दी घाटी ने भारत की लाज बचाई, भारत की लाज बचाई। ओ महान मेवाड़ तुम्हारी महिमा जाए न गाई, महिमा जाए न गाई। तेरी हल्दी घाटी ने भारत की लाज बचाई। आज दाम पर लगा देश का स्वाभिमान सेनानी, और पड़ा सोया तू कैसे जाग वीर बलिदानी, सोया जाग वीर बलिदानी, सोया जाग वीर बलिदानी। आज दांव पर लगा देश का स्वाभिमान सेनानी, और पड़ा सोया तू कैसे जाग वीर बलिदानी, सोया जाग वीर बलिदानी, सोया जाग वीर बलिदानी। आज दांव पर लगा देश का स्वाभिमान सेनानी, और पड़ा सोया तू कैसे जाग वीर बलिदानी, सोया जाग वीर बलिदानी, सोया जाग वीर बलिदानी। धर्मियों के छद्म जाल में फंसा देश यह सारा, धर्म और ईमान मिट रहा है अस्तित्व हमारा। धर्मियों के छद्म जाल में फंसा देश यह सारा, धर्म और ईमान मिट रहा है अस्तित्व हमारा। अपने ही भाई को भाई लड़वाते कटवाते, हाय हंस हम किंतु न उनकी चाल समझ है पाते। अपने ही भाई को भाई लड़वाते कटवाते,
आए हंस हम किंतु न उनकी चाल समझ है पाते। अपने ही सब रिश्ते नाते टूट रहे जिस्मानी, और पड़ा सोया तू कैसे जाग वीर बलिदानी। सोया जाग वीर बलिदानी, सोया जाग वीर बलिदानी। अपने ही सब रिश्ते नाते टूट रहे जिस्मानी, और पड़ा सोया तू कैसे जाग वीर बलिदानी। सोया जाग वीर बलिदानी, सोया जाग वीर बलिदानी। आज दांव पर लगा देश का स्वाभिमान सेनानी, और पड़ा सोया तू कैसे जाग वीर बलिदानी। सोया जाग वीर बलिदानी। राम और श्री राम एक है दुनिया जान न पाई। राम और श्री राम एक है दुनिया जान न पाई। दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई। सुनो रे संतो दोनों की प्रभुताई। सुनो रे संतो दोनों की प्रभुताई। अयोध्या में जन्मे थे ऋषिकेश सब सारा। बला अति बला विद्या पाई चीर अनेकों बाधा। राम अयोध्या में जन्मे थे ऋषिकेश सब सारा। बला अति बला विद्या पाई चीर अनेकों बाधा। खरदूषण त्रिशिरा बलिबद्ध कर ठकुराई दिखलाई। खरदूषण त्रिशिरा बलिबद्ध कर ठकुराई दिखलाई। राम और श्री राम एक है दुनिया जान न पाई। सुनो रे संतो दोनों की प्रभुताई। सुनो रे संतो दोनों की प्रभुताई। शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, भाइयों, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का सुनिश्चित संरक्षण हमेशा आप लोगों के साथ बराबर बना रहेगा। ये आपने आज के आयोजन में सतत अनुभव किया होगा। सोचने लगे कि आज देश में धर्म की जड़ें कितनी गहरी है कि आज बेटी जरूर हमारी है, लेकिन हम शादी उसकी तब तक नहीं कर सकते जब तक पंडित उसकी जन्म कुंडली मिला के मुहूर्त निकाल के बता नहीं देता। आज खेत हमारा जरूर अपना है, लेकिन हम खेत में बीज तब तक नहीं डाल सकते जब तक पंडित से पूछे उसका मुहूर्त न हो कि किस नक्षत्र में बीज डाला जाए। भाई ये प्रतिक्रांता आज हमारे देश को कहाँ से कहाँ पहुँचाती जा रही है। गुरुदेव ने हमेशा विरोध किया। नारी को पर्दे के अंदर बंद देखकर उनका कलेजा दुखी होता रहा। कहते रहे माँ के रूप में वो बच्चे को जन्म तो दे सकती है, उसको अपने पैरों पर खड़े होने लायक तो बना सकती है, लेकिन खुद कभी अपने पैरों पर खड़े होने लायक उसका साहस ये समाज आने नहीं देता। उसको इस शिकंजे से निकालना चाहिए। उन्होंने आजीवन संघर्ष किया। मेवाड़ का तो इतिहास कितना शानदार रहा है। यहाँ का इतिहास आपको सुनाए भाइयों, आपको आपका इतिहास क्या सुनाए। मेवाड़ की तो वो पावन भूमि है, ये प्रसूता भूमि, जिसने कितने कितने लोगों को जन्म दिया अपने देश और संस्कृति की मान की खातिर। है मेवाड़ की भूमि तो फिर से उस राणा को जन्म दे जो अपने देश और संस्कृति के लिए फिर से इतनी बड़ी कुर्बानी करने को तैयार हो जाए कि घास की रोटियाँ खाने पर अपना सहज स्वाभिमान समझने लग जाए। हे मेवाड़ की भूमि फिर से ऐसे भामाशाह को जन्म दे जो अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने पर तैयार होता हुआ चला जाए। आपका ये अश्वमेध जिसमें आप शामिल हो रहे हैं, ये मेवाड़ का एक नया इतिहास रचता हुआ चला जाए। भगवान करे ये शौर्य आपके जीवन में आए। गुरुदेव माता जी का संरक्षण, उनका आशीर्वाद आपके जीवन में फलता हुआ चला जाए। एक नया इतिहास नई संस्कृति को बचाने के लिए
आप लोग कर सकेंगे। एक बहन को विश्वास है कि उसके भाई बहन माता पिता को दिए हुए वचनों को पालन करेंगे, क्योंकि मेवाड़ की भूमि के साथ ये बात खास चली आई है, रात जाए कर वचन जाइए, जहाँ की मेवाड़ की भूमि फिर से उस इतिहास की संरचना कर सके, यही मेरी मंगल कामना है। वीरभूमि हल्दी घाटी के अश्वमेध महायज्ञ की स्मारिका स्मृति स्तुति जिसका विमोचन हुआ, अब यह स्मारिका शांति कुंज के बुक स्टॉलों पर उपलब्ध होगी। प्रत्येक परिजन को इसकी एक प्रति अपने लिए अवश्य सुरक्षित कर लेनी चाहिए। बहन जी आप उम्मीद करी है, आज बहन बेटा की इज्जत लुट ली है, घर घर में रावण जल मरिया है। अगर आप माला लिया बैठे रहा तो काम नहीं चले। एक हाथ में शिवाजी ने दीक्षा दी तो एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला, वो भालो भी अपन उठाना पड़ती और धर्म की रक्षा के लिए। राजस्थान का वीर लोग है बहन जी जिनकी उम्मीद करी है, मैं विश्वास दिला हूँ कि इनकी कण कण में वीरता समाई है। और वे आपरी जिनकी आप उपदेश है जिनको पालन करते हैं और धर्म की असली बात की है हमारे समझ। अब आप डॉक्टर प्रणव पंड्या जिनका पधारे है 84 देशा में आप जाकर के आपने हिंदू धर्म रो और भारतीय संस्कृति और मानवता रो प्रचार करो है। बारे श्रीमुख से आपने उपदेश सुनने को मौका मिलती। हमने पाई था है आजमा तेरे मन की पीर की, हमने पाई था है आजमा तेरे मन की पीर की। चले चजरिया ओढ़ बसंती हम बलिदानी वीर की, चले चजरिया ओढ़ बसंती हम बलिदानी वीर की। हमने पाई था आजमा तेरे मन की पीर की, हमने पाई था आजमा तेरे मन की पीर की। चले चजरिया ओढ़ बसंती हम बलिदानी वीर की, चले चजरिया ओढ़ बसंती हम बलिदानी वीर की। बसंती चादर ओढ़ी नानक ने रैदास ने, ऊंच नीच का भेद मिटाया था श्रद्धा विश्वास ने। यही बसंती चादर ओढ़ी नानक ने रैदास ने, ऊंच नीच का भेद मिटाया था श्रद्धा विश्वास ने। या राम मैं सारे जग को जाना तुलसीदास ने, या राम मैं सारे जग को जाना तुलसीदास ने। वो को कहाँ ढूंढता बंदे मैं तो तेरे पास में, वो को कहाँ ढूंढता बंदे मैं तो तेरे पास में। गूंज उठी थी इसी वेश में, गूंज उठी थी इसी वेश में वाणी संत कबीर की, गूंज उठी थी इसी वेश में वाणी संत कबीर की। चले चजरिया ओढ़ बसंती हम बलिदानी वीर की, चले चजरिया ओढ़ बसंती हम बलिदानी वीर की। हमने पाई था है आजमा तेरे मन की पीर की, हमने पाई था है आजमा तेरे मन की पीर की। चले चजरिया ओढ़ बसंती हम बलिदानी वीर की, चले चजरिया ओढ़ बसंती हम बलिदानी वीर की। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ विराजमान हमारे हल्दी घाटी के रणबांकुरों, हमारे राजस्थान के, गुजरात के, मध्य प्रदेश के, पूरे भारत के अंचल से पधारे हुए सभी देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, ये अश्वमेध यज्ञ जो आपके सामने हो रहा है मित्रों, ये ऐतिहासिक अश्वमेध यज्ञ है। हल्दी घाटी से जो गूंज निकलेगी, जो पुकार निकलेगी, तो सारे के सारे भारत में पहुंचेगी। आपको
शायद अनुमान नहीं है कि हल्दी घाटी का ये जो अश्वमेध है, इस पर कितने लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। न जाने कितनी आत्माएं जो प्रसुप्त पड़ी हुई हैं, जिनके अंदर वो मिट्टी के संस्कार हैं कि आज से 400 साल पहले जिन्होंने जन्म लिया था, वो सारे के सारे लोग अभी प्रसुप्त स्थिति में पड़े हुए हैं। वो आत्माएं जन्म लेने के लिए उत्सुक हैं और वो आना चाहती हैं, परंतु उनको आने के लिए वातावरण चाहिए। उनको आने के लिए ऐसा वातावरण चाहिए जिसमें कि व्यक्ति को घुटन महसूस न हो, परोक्ष जगत जिस प्रकार से प्रदूषित हो गया है उसका संशोधन हो और व्यक्ति के चिंतन में श्रेष्ठता का, देवत्व का उदय हो। इस कार्य के लिए यह अश्वमेध यज्ञ आयोजित हुआ है और इस अश्वमेध का एक ही आशय है कि आदमी की मेधा को सन्मार्गामी बना देना, आदमी की चेतना को ब्रह्मांड में गतिशील कर देना। और इस कार्य के लिए इससे श्रेष्ठ कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं हो सकता जो आप और हम लोग सब संपन्न कर रहे हैं। आपस में प्रतिद्वंदिता न करके, अपने अहंकार को त्याग कर, अपनी ऐष्णाओं को त्याग कर, महत्वाकांक्षाओं को त्याग कर, लोभ को, मोह को और अहंकार की बलि इस यज्ञ कुंड में देकर, अपनी दुष्प्रवृत्तियों की बलि इस यज्ञ कुंड में देकर यदि हम लोगों ने अपने आप को समर्पित कर दिया संगठन के प्रति, राष्ट्र के प्रति, परम सत्ता के प्रति, तो आप मान के चलिए कि हम सबका अश्वमेध करना। आइए इस विराट यज्ञ में हम सब अपनी आहुति डालें और अपने आप को एक करने का, समर्थ बनाने का, सशक्त बनाने का, संगठित बनाने का पराक्रम कुछ कर दिखाएं। बस यही आपसे आज के दिन का एक संदेश है। यदि आपने इस संदेश को समझ लिया तो निश्चित रूप से इस हल्दी घाटी से निकलने वाली गूंज एक ही होगी, एक ही पुकार होगी, राष्ट्र का नवनिर्माण, राष्ट्र का समर्थ सशक्त बनाने का अभियान ऐसा प्रबल होता चला जाएगा कि यह आवाज थोड़े से हजार व्यक्तियों से लाखों करोड़ों व्यक्तियों तक पहुंचती 600 करोड़ व्यक्तियों के हृदयों को छू के न जाने कहां से कहां तक पहुंचा देगी और उनके रक्त में उबाल ला देगी। तो आज ठंडा हो गया है, खून गर्म हो जाएगा। जो बहुत दिनों से ठंडा पड़ा हुआ था 2000 साल से, उसको गर्म करने के लिए हल्दी घाटी के इस मिट्टी की थोड़ी सी आहुति की जरूरत है। आप सब उस आहुति में डालने में शामिल हो जाएं, ऐसी मेरी प्रार्थना है, ऐसी मेरे भाव और आपसे निवेदन है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः नाथ द्वारा से आओ श्री नाथ जी विठल जी महाप्रभु जी नाथ द्वारा से आओ श्री नाथ जी विठल जी महाप्रभु जी फूल अक्षत नैवेद्य स्वीकार कीजिए फूल अक्षत नैवेद्य को स्वीकार कीजिए फूल अक्षत नैवेद्य को स्वीकार कीजिए फूल अक्षत नैवेद्य को स्वीकार कीजिए मन में भक्ति का प्रभु जी संचार 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 कीजिए ओ करो भक्तों को प्यार श्रीनाथ जी महाराज करो भक्तों को प्यार श्रीनाथ
नाथ जी महाराज। ओ करो भक्तों को प्यार श्रीनाथ जी महाराज। करो भक्तों को प्यार श्रीनाथ जी महाराज। नाथ द्वारा से आओ श्रीनाथ जी विठल जी महाप्रभु जी। नाथ द्वारा से आओ श्रीनाथ जी विठल जी महाप्रभु जी। ओ आओ मन में विराजो श्रीनाथ जी विष्णु जी महाप्रभु जी। आओ मन में विराजो श्रीनाथ जी विष्णु जी महाप्रभु जी। ओ आओ मन में विराजो श्रीनाथ जी विष्णु जी महाप्रभु जी। लौकिक मन मध्यम स्वर विलंबित गति। संकल्प में अपना रूप एवं नाम बोलकर इस यज्ञ के निमित्त की गई अपनी साधना की घोषणा करते हैं। यदि कोई ऐसे आदर बैठे हों जिन्होंने इस यज्ञ के निमित्त साधना नहीं की है, साथ ही साथ यह आश्वासन भगवान को दें इस अश्वमेध की सफलता के लिए भावना पूर्वक प्रत्येक आहुति अर्पित करेंगे। यहाँ से संकल्प बोला जा रहा है और यह 20वीं श्रृंखला 20वीं कड़ी हल्दी घाटी की इस वीर भूमि पर संपन्न हो रही है। एक वर्ष पहले सिद्ध्यर्थम जप साधनम अकरवम तप साधनम अकरवम। याजक सावधान हो, कमर सीधी करके बैठे। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम विष्णवे स्वाहा इदं विष्णवे इदं नमः। ओम बृहस्पतये स्वाहा इदं बृहस्पतये इदं नमः। भर्गो
करता है, जो पाप ताप का हरता है, जो युग परिवर्तन करता है, जो युग परिवर्तन करता है, माँ आदि शक्ति को साथ लिए जो बदल रहा है सृष्टि चाल, जो बदल रहा है सृष्टि चाल, जो बदल रहा है सृष्टि चाल, जो बदल रहा है सृष्टि चाल। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। सोचों को जगा दिया, सोचों को जगा दिया, जिसने सोचों को जगा दिया, जिसने सोचों को जगा दिया, राजों को जिसने चला 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 दिया, दलितों को जिसने दौड़ाया, दलितों को जिसने दौड़ाया, दलितों को जिसने दौड़ाया, तो जी पेरक उछाले, तो जी पेरक उछाले। जय महाकाल, 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 जय महाकाल। ओ ध्यान से सुनो भाई, माताओं बहनों, एक बात को बड़ा भयम है। आपने लोग आ रहे, अच्छा राजस्थान में एक परंपरा है कि कुंडानी बोली लागे और पैसा जमा करावे, वो यज्ञ में बैठे। पर आपने गायत्री परिवार में आ प्रथा नहीं है और झूठो भयम है। ए महाराज फरमा रहा है, इन यज्ञ में हर आदमी जगह की शुद्ध भावना है, शुद्ध मन है, वो बैठ सके है। तो जिसकी बाया भाई बारह खड़े है, हजारों लाखों आदमी, बस सभी लोग यज्ञ में बैठो। रोटी जिमेड़ा है तो भी बैठो, रोटी जिमेड़ा भी भगवान में भजन कर सके है।
रोटी जिम्या फिर पान खाया करो थे, जर्दो खाया करो, बीड़ा पियो जब तो थाने पाप लागे ही कोनी। रोटी जिम्या फिर होम कहने से पाप से लागे। आज दूसरी बात है, रोटी जी में बीड़ी पी जाओ तो पाप नहीं लागे, सिनेमा देख लो तो पाप नहीं लागे, तो यज्ञ करता पाप क्या लागे? तो और पाप कौन लागे? द्वारका महात्मा जी कह रहे हैं कि हर आदमी कर्माबाई की तरह से और शिवरी का बेरिया, झूठा बेरिया भगवान का खाया, भगवान प्रेम को भूखो है। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वेधश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब आप परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव साहब का स्वागत तिलक माल्यार्पण कर रहे हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला में इस स्थान को चुना है। जिस समय पावन कलश यात्रा प्रारंभ हो रही थी, आदरणीय महामंडलेश्वर तृतीय पीठेश्वर पुष्टि मार्ग के पंडित श्री ब्रजेश महाराज जी ने खूब आशीर्वाद देते हुए कहा, इस कलश यात्रा का शुभारंभ वास्तव में भारतीय मानवीय संस्कृति की रक्षा के लिए किया जा रहा है, जिसको परमात्मा अवश्य सफल बनाएंगे। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे इशारों पर। भटकते ही रहे अब तक अंधेरी बीतियों में हम, भटकते ही रहे अब तक अंधेरी बीतियों में हम, रहे बस खोजते मोती तटों की सीपियों में हम, रहे बस खोजते मोती तटों की सीपियों में हम। बड़े सौभाग्य से आए यहाँ माँ के द्वारों पर, बड़े सौभाग्य से आए यहाँ माँ के द्वारों पर। कि डूबे पहुँच जाए किनारों पर, शिमला की डूबे पहुँच जाए किनारों पर। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे इशारों पर, चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे इशारों पर। पूज्य ने एक ही चीज मांगा, हे परमात्मा आप हमको शक्ति दीजिए, पीड़ित मानवता के उत्थान के लिए दीजिए, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं। जिसमें कोई महान तपस्वी परमात्मा की वाटिका को ऊंचा उठाने के लिए तपस्या करता है, भागीरथी जी के तरीके से क्या कहना है। परमात्मा को देने के लिए बाध्य हो जाना पड़ता है। जिसमें भागीरथी जी ने तपस्या किया था, इंद्र ने कहा मैं गंगा को देता हूं, शिव जी ने सहायता किया
अपनी जटाएं खोल दिया, गंगा अवतरित हो गई, हरियाली लहरा गई, जीवन लोगों को मिलता ही चला गया। अश्वमेध यज्ञ के प्रणेता और संचालक, गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के संस्थापक वेदमूल आचार्य श्री, जिन्होंने अपनी आत्मा को, और वंदनीय माता जी ने जिन्होंने अपनी आत्मा को सविता में विलीन कर दिया है, सुखदेव जी के तरीके से, उन्होंने कहा कब हम अपने हर बच्चों से बात करेंगे, उनको प्रेरणा देंगे। गुल बच गया महाक्रांति का, वीरों शौर्य दिखाना है, असमंजस में समय गवा कर कायर नहीं कहना है, वीरों शौर्य दिखाना है। गुल बच गया महाकाल का, वीरों शौर्य दिखाना है, असमंजस में समय गवा कर कायर नहीं कहना है, वीरों शौर्य दिखाना है। गुल बच गया महाक्रांति का, वीरों शौर्य दिखाना है, असमंजस में समय गवा कर कायर नहीं कहना है, वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ मंच पर विराजमान महामंडलेश्वर जी, माननीय सम्माननीय श्री ब्रजेश जी महाराज, हमारे इस अश्वमेध यज्ञ के एक मील के पत्थर और एक नींव के पत्थर श्री चंद्रवीर सिंह जी बिजोलिया साहब, श्री उपाध्याय जी और यहाँ उपस्थित सभी हमारे देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, जब जब मनुष्य के काबू में परिस्थितियां नहीं रहती, तब तब भगवान को संभवामि युगे युगे की अपनी जो आश्वासन की वाणी है, उसको साकार करने के लिए आगे आना पड़ता है। आप सबके माध्यम से एक बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है, और ये क्रांति हमारे क्षात्र बल के और ब्रह्म बल के जागरण के माध्यम से होगी, हमारे ब्रह्म वर्चस्व के आत्मबल के जागरण के माध्यम से होगी। मुझे उम्मीद है कि हमारे इस अश्वमेध यज्ञ के इन प्रयोगों से जो भी कुछ संभव हो पा रहा है, उनमें हर व्यक्ति अपनी मनस चेतना को भी जोड़ता चला जा रहा है। जो व्यक्ति जुड़ जाएगा वो पा जाएगा, जो व्यक्ति नहीं जुड़ेगा वो अभागा कहलाएगा। आप में से गिने जाते हैं, सौभाग्यशालियों में से कि अभागों में से, ये आपको चयन करना है। चयन की स्वतंत्रता सभी को है। भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आपको उस भगवान के प्रज्ञा अवतार के, निष्कलंक प्रज्ञा अवतार के जो अश्वमेध के माध्यम से अपने इस घोड़े को दौड़ाता हुआ यहाँ तक आया है, और देखते देखते लोगों के विचारों को बदलता हुआ, काटता हुआ, अहंकार को काटता हुआ, परशुराम भगवान की तरह से उनके आतताइयों के सिरों को काटता हुआ ऐसा चला जाएगा कि देखते देखते युग बदल जाएगा। आप उसको पहचान पाएं तो ये समय वही है, और ये समय सुनिश्चित रूप से 10 वर्षों के अंदर आपके सामने दिखाई पड़ेगा। आपने बड़े देर से मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मानवता का पतन देख कर, मानवता का पतन देख कर आज धरा खुलाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। दुर्गा शक्ति जगाई है।
जब जब डगमग हुई धर्म की नाव भंवर में ज्वारों में, विविध रूप में तब भगवन तुम प्रकट हुए अवतारों में। जब जब डगमग हुई धर्म की नाव भंवर में ज्वारों में, विविध रूप में तब भगवन तुम प्रकट हुए अवतारों में। रघुनायक बन अत्याचारी रावण यहाँ पछाड़ा था, ईश्वर निष्ठा के अभाव में दंभ कंस का मारा था। रघुनायक बन अत्याचारी रावण यहाँ पछाड़ा था, ईश्वर निष्ठा के अभाव में दंभ कंस का मारा था। शाश्वत यही कहानी प्रभु ने, शाश्वत यही कहानी प्रभु ने हर युग में दोहराई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। मानवता का पतन देखकर, मानवता का पतन देखकर आज धरा खुलाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों, अशिक्षा के इस दौर में जहाँ नारी जागरण के लिए बराबर शिक्षा के इतने प्रयत्न किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी केवल 38% महिलाएं साक्षर हो सकी हैं। बाकी तो शेष निरक्षरता के बोझ को ढोती हुई चली आ रही हैं। मातृशक्ति, अपने स्वरूप को पहचानो। इस अश्वमेधिक परंपरा में अपने आप का रूप अगर न पहचान सके, तब आगे आने वाली पीढ़ियां हमको कभी माफ नहीं कर सकेंगी। इनकी संस्कार दलित होते हुए चले जाएंगे। आज कल्पनाएं तो हम बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, वो ये कि हमारे घर में भगवान राम जन्म लेंगे, कृष्ण जन्म लेंगे। बहनों, भगवान आएंगे तो जरूर, लेकिन उसके लिए हमको पहले माता कौशल्या बनना पड़ेगा, माता यशोदा बनना पड़ेगा। भगवान तो ऊपर से आने को आतुर हैं, लेकिन अगर हम अपना निर्माण नहीं कर सकें, आज घर घर युद्ध के अखाड़े बने हुए हैं। सास बहू से लेकर दौरानी जेठानी तक सब में तांडव नृत्य मचा रहता है। आज प्रेम परिवारों से खोता हुआ चला जा रहा है। प्रारंभ हो के पहले गुरु सत्ता का स्मरण करें। वह गुरु सत्ता जो भगवान से भी बड़ी है। चलो करे स्वागत, आरती सजा लो, कि दीप जला लो, कि नया युग चला रहा है। चलो करे स्वागत, नया युग चला रहा है। चलो करे स्वागत, आरती सजा लो, कि दीप जला लो, कि नया युग चला रहा है। चलो
दीप जला लो, नया युग चला आ रहा है। अमन चैन होगा, झुकतानी होगी, अमन चैन होगा। कदम से हमारे कदम को मिला लो, हल से हमारी तालीम भी मिला लो, आवाज लगा दो कि नया युग चला रहा है। कदम से हमारे कदम को मिला लो, आवाज लगा दो कि नया युग चला रहा, युग चला रहा है। चलो करे आरती सजा लो, ये दीप जला लो, नया युग चला रहा है। चलो करे स्वागत आरती सजा लो, दीप जला लो, ये दीप जला लो, नया युग चला रहा है। चलो करे स्वागत आरती सजा लो, ये दीप जला लो, ये नया युग चला रहा है, नया युग चला रहा है। जन्म जहाँ पर हमने खाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, ज्ञान जहाँ से हमने पाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वह है प्यारा देश हमारा, है प्यारा। हाथ थोड़ा ढीला पड़ गया, वह जोर से देश के प्रति प्यार है तो जरा हाथ उठाइए। वो है प्यारा, प्यारा प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। न्याय की खातिर कौन लड़ेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। एक याजक बाएं हाथ में अक्षत लेकर खड़े हो जाएंगे। यहाँ के निर्देशों को ध्यान से पहले सुनेंगे, उसके अनुसार स्वयं सेवकों के संकेत से संपन्न करेंगे तो उसका विशेष लाभ मिलेगा। तीव्रं द्योतन अर्णरे जात वेदते स्वाहा इदं हरे नमः ॐ भुवः स्वाहा इदं वायवे इदं नमः ॐ स्वाहा स्वाहा ॐ भूर्भुवः
अश्वमेध धर्म है धन करो धन करो। में होता है श्रमिक वर्ग जीवन पर मतलब होता है श्रमिक वर्ग जीवन पर मतलब होता है का प्यार सभी बच्चों को पानी दो का प्यार सभी बच्चों को पानी दो युग धर्म हेतु अब तो लग जाने दो तन को छोड़ते पिता चयन करो। अश्वमेध पर्व है ये धन करो ये धन करो। अश्वमेध पर्व है ये धन करो ये धन करो। इस व्यवस्था के लिए गांव-गांव में जनसंपर्क किया गया और गांव-गांव पंचकुंडीय यज्ञ छोटे कार्यक्रम किए गए और धर्मतंत्र से लोक शिक्षण का एक अनूठा प्रयोग किया गया। हर जगह लोगों को हम इकट्ठा करते और धर्म का अर्थ बताते। कर्तव्य ही धर्म है, मानव सेवा ही धर्म है और सेवा और त्याग का नाम यज्ञ है और सद्बुद्धि का नाम गायत्री है। ये हर बात के हर आदमी के दिमाग में और गले में उतरती चलेगी। प्रसाद के रूप में क्या प्रसाद के रूप में हम 1 लाख थैलियाँ तो उन लोगों को पहुँचाएंगे जो मकाने के और हम बनाए अश्वमेध का संस्कृत करके जिन गाँवों से हमने पुष्पांजलि लाए या इन गाँवों में प्रवजा की है, जो हमारे कार्यकर्ता जाएंगे अनुयाद में 1008 कुंड की भस्मी और वो प्रसाद वो तो हम कार्यकर्ता को दे रहे हैं। जो कार्यकर्ता किन किन गाँव में गए उतने गाँवों के लिए वो प्रसाद दे जाएंगे उन लोगों के लिए। और यहाँ हम वितरण कर रहे हैं जो बूंदी बनाई है वो बूंदी। किन शब्दों में देव आपके, किन शब्दों में देव आपके स्तुति जय जयकार करें। किन शब्दों में देव आपकी स्तुति जय जयकार करें। आप हो रहे विदा प्रभु जी, आप हो रहे विदा प्रभु जी, पद वंदन स्वीकार करें। आप हो रहे विदा प्रभु जी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।